हेलो गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी और साथ में जो है हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं उनकी भी डिस्कशन किया था और उनके बारे में जो हमने पढ़ा था उनके फॉर्मूलेज पढ़े थे। ठीक है, रेशियोज़ क्या कहते हैं ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे जो मैं करा रहा हूँ तो इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाटा किसका दिया हुआ है, साइन ए का। ठीक है, तो साइन ए आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिख लेंगे साइड में कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। लेकिन आपको पता है कि साइन किसके बराबर होता है, रेशियो होता है ना साइन, तो रेशियो किसके बराबर होता है, P/H के बराबर। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। इसके बाद जो है आप राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे साइड में। ठीक है, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसमें किस एंगल की बात की जा रही है, एंगल ए की बात की जा रही है। तो जिस भी एंगल की बात की जा रही होगी उस एंगल को आप ये कॉर्नर वाला एंगल मान लेंगे। ठीक है, इसे मैं ए मान लूँगा और बाकी को बी और सी किसी को भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए जो है ये 3/4 दिया है, यानी परपेंडिकुलर आपका 3 और हाइपोटेन्यूज आपका 4। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इसके अपोजिट वाला यानी बी सी। तो बी सी परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज है आपका 4। तो हाइपोटेन्यूज आपने 4 ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद तीसरी साइड बचती है कौन सी, ए बी। तो ए बी साइड को फर्स्ट काम आपका यही होगा कि आप ए बी साइड को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ए बी को कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर विल बी 4 स्क्वायर एंड इट विल गिव यू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7। तो ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी की वैल्यू √7 आ गई। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। तो आपके पास तीनों साइड आ गई। तो तीनों साइड आ गई तो जो भी आपको कैलकुलेट करना अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आपको कॉस ए फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस ए। तो कॉस से आपको पता है क्या होता है, B/H। तो एंगल ए के लिए आप बेस और हाइपोटेन्यूज देखेंगे। तो एंगल ए ये रहा, इसके लिए बेस है नहीं जो लगी हुई साइड होती है, तो लगी हुई साइड क्या √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, √7/4। तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको दूसरा एंगल tan ए का रेशियो फाइंड करना है। तो tan ए आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर आपके पास है 3 और बेस है √7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/√7। ठीक है, तो ये जो है हमने पढ़ लिया, ये दोनों जो है आ गए। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि कल जो हमने रेशियोज पढ़े थे, ये हमने 6 रेशियोज पढ़े थे ना कल, तो इनको याद रखने का शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, शॉर्टकट जो है आप इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तीन तो इनके उल्टे होते हैं। तो इनको शॉर्टकट क्या होता है, आप जो है पहले न्यूमरेटर 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 फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, इस तरीके से याद रखते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये पहले न्यूमरेटर और उसके बाद डिनोमिनेटर। तो आप तीनों एंगल लिख लेंगे कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखता है, और तब जो है आप करेंगे ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो ये थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन जो है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो पहला काम तो आपको क्या करना है कि राइट ट्रायंगल बनाना है एक, और इसमें जो है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी कॉर्नर्स पे आएंगे। इसका मतलब तो मैं ए यहाँ पे लिख देता हूँ और बी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है सी यहाँ पे बच गया होगा। ठीक है, और इसमें ये भी कहा है कि ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल छोटे हैं मतलब 90 से, तो ये एक 90 हो गया ये जो है। तो ये दिया है, अब देखो आप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है आपको, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये पहली चीज़ गिवन है। और टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप कॉस ए निकाल लो। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू, तो कॉस ए ये रहा एंगल, नोट डिनोट कर दो। ठीक है, और कॉस ए हमें पता है कि क्या होता है B/H। तो बेस, तो ए के लिए बेस क्या होगा, जो लगी हुई साइड है उसे हम बेस कहते हैं। तो ए के साथ लगी हुई साइड कौन सी है, AC। तो ये बराबर हो जाएगा AC/, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है AB। तो ये तो कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब जो आप कॉस बी की वैल्यू निकाल लो। तो कॉस बी, तो ये एंगल है B, तो कॉस बी इसके लिए निकालेंगे हम। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल B के लिए बेस क्या हो जाएगा BC,
और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी। अब आपको गिवन क्या था कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो ये कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू जो है आप इनको इक्वल रख लें, तो क्या हो गया ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो दोनों के अपॉन में ए बी कैंसिल हो गया है, ए सी और बी सी इक्वल आ चुके हैं, तो ए सी और बी सी ये दोनों साइड इक्वल आ गए हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हो गए यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी देन एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। तो दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हैंस ए एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी जो है। इसके बाद जो है हम डायरेक्ट जो है 9th क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके सामने जो है 9th क्वेश्चन, मैं इसे कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो एक राइट ट्रायंगल आपको बनाना है ए बी सी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक राइट ट्रायंगल, और एंगल बी 90 है, तो ये जो एंगल 90 वाला है इसे आप बी नाम दे देंगे और बाकी को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए और सी मैंने इसे नाम दे दिया। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये डाटा जो है कुछ इसी तरह का हो गया जैसा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ठीक है, तो हम इसी मेथड से करेंगे, यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, tan a लिखेंगे और सबसे पहले आप तीनों साइड्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। ठीक है, तो p/b, तो एंगल a के लिए देखते हैं हम, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस तो क्या होगा, ए बी, तो बेस क्या है √3, तो बेस तो √3 हो गया, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला एंगल 1 है, साइड क्या 1 है। ठीक है, तो ये जो है मैंने साइड दोनों साइड बता दिया पाइथागोरस का यूज़ करके, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 का √2, तो इसी की वैल्यू 2 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। और इसके बाद जो आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। जैसे फर्स्ट पार्ट को मैं करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में देखो आपको चाहिए क्या, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, अब साइन ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए के लिए जो है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहले p/h, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो 1/2, तो साइन ए का फॉर्मूला आ गया 1/2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में है कॉस सी, तो कॉस सी, तो अब सी एंगल के लिए आ जाओ, तो सी एंगल के लिए कॉस का क्या होता है b/h, तो सी के लिए बेस कौन सा है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो 1/2 इसके लिए भी आ गया, और प्लस में आ जाएगा कॉस ए, तो इस बार आपको क्या निकालना है, कॉस ए, तो ये रहा ए, और कॉस क्या b/h, तो बेस ए के लिए क्या √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो √3/2, और मल्टीप्लाई में है साइन सी, तो सी के लिए साइन एंगल, तो सी के लिए साइन निकालेंगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी के लिए परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए बी की वैल्यू √3 और ए सी की वैल्यू 2, तो ये फिर से जो आपके पास √3/2 आ गया। ठीक है, आप इन वैल्यूज़ को चेक कर लेना आप फॉर्मूला लिख के, और इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 1/4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये जो है 3/4 आ जाएगा, फिर 4/4 और 4/4 की वैल्यू जो है 1 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, इजी है, आपको केवल वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद से कर लेंगे। फिर 10th क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। 10th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो इस बार भी आपको राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, और राइट ट्रायंगल जो है कहाँ से ड्रॉ करना है आपको, क्यू से, तो इसे जो आप क्यू मान लेंगे, और पी और आर किसे भी मान सकते हैं, तो पी मैं इसे मान रहा हूँ और आर इसे मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, ये दिया है आपको, और पी क्यू 5, तो पी क्यू ये तो आपको 5 दे दिया है, और इन दोनों साइड में से कोई साइड नहीं दी है, तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो ये वाली साइड होनी चाहिए, तो क्यू आर की वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस पी आर। ठीक है, तो 25 माइनस पी आर, तो अब इसके बाद पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर, ये हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर। फिर इसके बाद आप जो है होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625
प्लस पी आर का स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 के साथ आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 पी आर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल, 50 पी आर को दूसरी तरफ ले आ देंगे, 625 प्लस 25 ये आपके पास हो जाएगा 650 इज इक्वल्स टू 50 पी आर। तो इससे जो है पी आर की वैल्यू आ गई 650 अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 65 कैंसिल, 13। तो पी आर की वैल्यू 13 आ गई, तो 13 और 5 है तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अब इजीली। तो 25 माइनस 13 करेंगे तो 12 आ गई। तो ये तीनों साइड आपको मिल गई। अब आपको जो जो फाइंड करना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले साइन पी, तो साइन पी जो है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो पी एंगल के लिए अब आ जाओ, पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 12 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13। तो ये हो गया कितना 12 अपॉन 13। तो एक फाइंड हो गया। अगला कॉस पी, तो कॉस पी, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी के लिए बेस क्या 5 और हाइपोटेन्यूज 13 यानी 5 अपॉन 13 आ गया। फिर इसके बाद अगला है टेन पी, तो 10 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, तो ये आ गया 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे फर्स्ट एक्सरसाइज के वो मैंने कवर करा दिए हैं और बाकी क्वेश्चंस पे आप लोग खुद से कर लेंगे।